नमस्कार प्यारे साथियों, सनराइज क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम चला होगा कि कल रिजल्ट जीडी का आ गया है और अगर हम बात करें सनराइज कोचिंग की तो जो रिजल्ट है वो लगभग 25 से 30 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हैं अपने यहाँ से। जब से कल रिजल्ट देखा हम लोगों ने है तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है, उम्मीद ज़्यादा। हमारी समझ से इसके पहले इतना रिजल्ट जीडी वगैरह में नहीं था। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, पहले लगा कि 10-12 बच्चे होंगे। फिर जब मैसेज आने स्टार्ट बच्चों के हुए तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि गुरुजी हमारा जीडी में सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छा लगा और इसके लिए बच्चों की मेहनत कहीं ना कहीं, उसके अलावा टीचर और सही गाइडेंस, सबका थोड़ा थोड़ा रोल है, तभी जाके बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ है हमारी समझ से जो कुछ दिनों से लगातार प्रयासरत थे। अब ये नहीं कि हम आए 1-2 महीने कोचिंग करी चले गए। तो बहुत जो बच्चे बिगनर हैं उनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है और बिगनर का सिलेक्शन अभी इतनी जल्दी होता भी नहीं है। जब तक आप ढंग से सिलेबस को नहीं कवर करेंगे, ढंग के टीचर से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन होना संभव है भी नहीं। क्यों? एग्जाम का पैटर्न दिन पर दिन चेंज हो रहा है। हमें ट्रिक नहीं, हमें पूरा पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल। मैथ पूरी पढ़नी कॉन्सेप्ट से, रीजनिंग पढ़नी है, सब पूरा पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल। कोई तुक्का नहीं, कोई ट्रिक नहीं कि ये तुक्का लगा लिया, वो ट्रिक लगा ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। जब तक हम ढंग से एक चैप्टर के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे, 400-500 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक हमें उस चैप्टर के बारे में, उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एसटी वगैरह का बहुत रोल रहता है। आप वीकली टेस्ट दें, अपना स्कोर चेक करें, ठीक है, और देखते रहें कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है, तभी सिलेक्शन संभव है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जगे हैं या नहीं अलर्ट हो पाए हैं तो उनसे यही कहना है कि आप लोग अलर्ट हो जाइए और आप लोग अपनी तैयारी करें ढंग से। जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे, जब तक कोई चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक दिक्कत रहेगी। एक नया बैच आज से स्टार्ट हुआ है, हमने अनाउंस भी किया था नया बैच। वो बैच एसएससी का है, एसएससी और बैंक का बैच है। जो बैच सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ है, जिसकी आज पहली क्लास भी हुई थी। और बता दें आपको कि अगर एसएससी की बात करी जाए तो एसएससी में अपने यहाँ कोचिंग में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है 4 से 5 साल के, वो सब लगवाए जाते हैं आपको। दूसरी बात, हम लोग एक बात कहते हैं कि आप किसी किताब से पढ़ो, कोई बुक से पढ़ो। हम लोग कभी एक नहीं कहते पर्टिकुलर बुक, आप इस बुक को पढ़ो या इसको हम प्रमोट कर रहे हैं उसको पढ़ो। आप कोई किताब पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। दूसरी बात क्या है, आपका जो भी डाउट है वो डाउट आपका लिया जाएगा। ये कोचिंग की जिम्मेदारी है कि आपका डाउट लिया जाएगा। हम लोग जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो बच्चे पूछते हैं तो बताने का तुरंत प्रयास करते हैं कि बच्चों के डाउट तुरंत लिए जाएं। रही बात हरदोई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टीचर्स की, अगर देखा जाए ना बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम देखें तो हमारी समझ से लगभग 4 से 5 साल काम करते हमें हो गया यहाँ पे है, क्योंकि इस फील्ड में 4-5 साल काम करते हमें खुद हो गया। जब हम यहाँ पे आए तो 18 के आसपास आए हुए थे, तो लगभग काम करते धीरे 5 साल हो गया। 2 साल उसमें कोविड रहा तो नहीं लगा कि इतना अच्छा हो पाएगा इतनी जल्दी। बहुत बहुत कोचिंगें थी यहाँ पर और आए दिन बच्चों से मिलना था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें ये थी कि बच्चे बताया करते थे गुरुजी वहां ऐसे पढ़ाया जाता है, वहां ये पढ़ाया जाता है और अभी आप शुरू ऐसे करते हो। तो हमने उनसे कहा कि चीजें यही काम आएंगे आगे चल के एग्जाम में आपके। और जो हमने यहाँ देखा हरदोई में आके तो ये था कि कुछ ऐसी मेंटेलिटी थी, ऐसी धारणा लोगों की थी कि जिनके पास कुछ काम नहीं है या जो बेकार हो गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर जैसे मतलब घर से बिल्कुल बहुत गड़बड़ हैं, या जिनके घर में कोई दिक्कत है, जाओ कहीं कमाओ जाके, तो उठे और बन गया के मास्टर काहे के कंपटीशन के 2000-2500 रुपया सैलरी लेने लगे। ठीक है, 4 बच्चे लेके चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो हमने देखा, मालूम पड़ा गुरुजी खुद तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। अब गुरुजी पढ़ाने आते थे, वैकेंसी आई, गुरुजी ने फॉर्म भरा उत्तर प्रदेश पुलिस का, गुरुजी खुद लग गया उत्तर प्रदेश पुलिस में। बच्चों का नहीं हो पाया, गुरुजी का हो गया। ठीक, तो यहां ऐसा हम लोग विचार कभी लेके नहीं आए। हम लोगों ने जो काम किया वो इस नींव को मजबूत करने काम किया। अगर इस नींव को मजबूत करने काम ना किया होता तो आज सनराइज क्लासेस यहां तक ना पहुंची होती। उसमें हम लोगों ने दिन रात खुद काम करते हैं,
ठीक है, कौन सा एग्जाम कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा कंटेंट आ रहा है, उस पर खुद काम करते हैं। और हमारी कोचिंग का जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा वो पता होगा कि हमारे यहाँ कंटेंट कैसा रहता है, चीजें कैसे रहती हैं। कभी एक किताब से, कभी एक बुक से हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। जो नई मार्केट में आती रहती है, कोई नया सवाल है, जो भी नया है, सब बच्चे करवाते हैं। तो आप विश्वास कि हम भी लोग जब से यहाँ से आए, यहाँ पे आए, कई लोगों के डेमो लिए, तो बड़ी कंट्रोवर्सी रही। जिससे पूछा कि गुरुजी क्या पढ़ाएंगे आप, तो बोले गुरुजी मैथ पढ़वा लो, जीएस पढ़वा लो, हिंदी पढ़वा लो, इंग्लिश पढ़वा लो, हिंदी पढ़वा लो, सब पढ़वा लो हमसे। तो हमने कहा टीचर तो आदमी कोई विषय का होता है, सबका टीचर नहीं होता है। टीचर कोई एक विषय का आदमी होता है, आदमी परफेक्ट किसी एक में होता, सब में नहीं परफेक्ट होता है। तो फिर बोले गुरुजी मैथ पढ़वा, तो भाई चलो ठीक है, डेमो लिया गया। तो बोले गुरुजी हम भूल गए, इसको बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए। या हिंदी डेमो लिया गया। तो यहाँ जनरली हमने खुद बहुत लोगों डेमो लिए हैं। तो आज तक बहुत ऐसे एक आध लोग मिले होंगे जो बहुत वास्तव में जेन्युइन टीचर थे, अच्छे टीचर थे। उसकी समस्या भी है। समस्या यह है कि हरदोई में जो फीस का लेवल है वो 500-600 रुपए है। कुछ कोचिंग वाले 400 ले लेते हैं, कुछ 300 ले लेते हैं, कुछ तो खाली बैठो आके, भैया फीस आगे पीछे दे देना आके, ठीक, कैसे वो दुकान चले उनकी। तो अब भाई जो आदमी 400-300 ले रहा है वो कहां चलाएगा संस्थान चलाने में खर्चा आता है, बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा आता है। अब है क्या कि मालूम चला कि चलो गुरुजी को दे देंगे, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो भैया आप जैसा खर्च करेंगे, जैसा आप गुड़ डालोगे, वैसी मिठास आएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छे टीचर रखने हैं, अच्छी चीजें आपको लगानी है, अगर अच्छे पर डालोगे तो फिर थोड़ा आपको खर्च भी करना पड़ेगा और चीजें थोड़ी आपको अच्छी करनी पड़ेंगी। तो आप, अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है। इसके अलावा आप लोगों को बाकायदा बैनर के माध्यम से आप लोगों को बच्चों की फोटोज और रोल नंबर डाले जाएंगे। तो आप उनसे खुद चेक कर लेना कि हम लोगों ने कोई भी एक ही बच्चा ऐसा डाला है जो बच्चा फेक हो या कोई बच्चा कोचिंग का ना हो। रही बात बच्चों से, हम लोग खुद मिलवाएंगे, लाइव बच्चों से हम लोग खुद मिलवाएंगे आपको कि कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब रही बात सनराइज की टीम की, सनराइज कोचिंग की टीम के जो भी 3 लोग मेन हैं, एक नैमिष सर, रजत सर और साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। तो हम 3 लोग शुरुआत जुड़े हुए हैं और यही कोचिंग के मेन 3 पिलर हैं जिन पे ये कोचिंग आधारित है, ठीक। तो अब ऐसा भी नहीं कोई मास्टर छोड़ के चला गया, यहां से चला गया, वहां से चला गया। हाँ, होता क्या है, जब भाई मास्टर किराए के होते हैं तो आज यहाँ भागा, कल वहां भागा, ठीक है। मालूम पड़ा गुरुजी पढ़ा रहे थे, फिर 4000 पे उनको 45 मिलने लगे, गुरुजी छोड़ चले गए, ठीक। हम लोगों का जुड़ाव बच्चों से रहा। हम लोगों ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। अगर काम शुरुआत से पैसे लिए किया होता तो शायद यहां तक नहीं पहुंचते। हम लोगों ने जब शुरुआत में काम करा, काम ये करा कि बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है, बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाए, बच्चों को अच्छा दिया जाए। हमारी एक ही मानसिकता रही कि कोई बच्चा 50 किलोमीटर दौड़ के आया है, कोई बच्चा 60 किलोमीटर से आया है, कोई बच्चा 20 किलोमीटर से आया है, कोई साइकिल चला के आया है। तो बच्चा यहाँ पढ़ने आया है, बच्चा पढ़ने के उद्देश्य से आया है, बच्चा कुछ भी लेके नहीं आया। उसको खाली एक ही उसके दिमाग में है कि हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के नए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ एक आध बैच स्टार्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेनिश्चिंत, आप बिल्कुल 100% विश्वास रखें हम लोगों पे, हमारी टीम पे, ठीक है। जो आपको बताया जाएगा वो आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपका पेपर निकलेगा। 100% गारंटी इस चीज की है कि आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि भैया हम लोगों का बहुत सारा जो टाइम है वो इसी फील्ड में गया है। हम लोग खुद ठीक ठाक एग्जाम देते हैं, तो देखते रहते हैं कैसा क्या कंटेंट आ रहा है, कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा आप इतना विश्वास रखो कि सनराइज कोचिंग इस समय हरदोई की नंबर 1 कोचिंग है। इसकी टक्कर में कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है। आपको गुमराह करने के लिए 50 लोग मिलेंगे, 100 लोग मिलेंगे, लेकिन अब बता दें आपको, हमने जब शुरुआत से काम करा तो एक ही चीज पे काम करा। ना हमने काम किया एसी पे, ना काम किया हमने अच्छे रूम्स पे, ना हमने काम किया अच्छी चेयर पे, ना काम किया अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमने काम किया अच्छी क्वालिटी पे। हमने नैमिष सर से सदैव कहा, हम लोगों ने कहा अच्छा पढ़ाओ, छप्पर डाल के पढ़ाओ, आप अच्छा पढ़ाओ, छप्पर डाल पढ़ाओ, बच्चा पढ़ने आएगा। चाहे स्मार्ट बोर्ड हो चाहे ना हो, बच्चा व्हाइट बोर्ड पढ़ेगा। बच्चा यहाँ देखने नहीं आता है, बच्चा यहाँ उसको जहां लगेगा कि अच्छा पढ़ाया जाता है, बच्चा वहां पढ़ेगा। नई दुकानें हैं, ठीक है, नई दुकानों में क्या होता है, आज हमारे यहाँ खुल गया, वो खुल गया। तो भैया जो नई दुकानें बहुत सारी ओपन हुई, लेकिन बहुत जल्दी बंद भी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग चलाना जिस समय इतना आसान था हरदोई में, आज उतना कठिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि कोचिंग के लिए लगाना पड़ता है एफर्ट, लगानी पड़ती है जिम्मेदारी, लगानी पड़ती है मेहनत, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब कोचिंग खड़ी होती है। ऐसे नहीं कि 4 लोगों को लेकर बैठ गए, चलो कोचिंग पढ़ाते हैं भैया। तो आप विश्वास रखो कि सनराइज की जो टीम है आप साथ, वो तनमन से जुड़ी हुई है और आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी गारंटी हमारी है, ठीक है। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमित सर आपको बताएंगे कुछ थोड़ा बहुत।
देखिए, जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रही है, सबसे पहले तो गलती यहाँ पर कहाँ आ रही है, किसकी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक मैसेज हरदोई की सारी कोचिंग्स के लिए भी और वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए भी, और सबसे पहले तो बच्चों के लिए। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट कल आया है और जब सिलेक्शंस का वहां पर जो चयनित छात्र हैं जिन्होंने रिटन, देखिए हमारा काम है आपको लिखित परीक्षा की तैयारी कराना, सबसे पहली बात। तो लिखित परीक्षा में जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, उनकी संख्या 20 से भी ऊपर इस समय तक हो चुकी है। आज 10 तारीख है और समय लगभग 1 बजे का हो रहा है जब ये वीडियो शूट की जा रही है। तो इस समय तक 20 से ऊपर हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है 25 प्लस सिलेक्शंस जो है वो लिस्ट में आए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों से और सभी कोचिंग्स के टीचर्स से यही कहना चाहूंगा कि हम कोचिंग पढ़ाने वालों का जो मेन इंटेंशन है, जो मेन मोटिव है, वो बच्चे को सिलेक्शन देना है। अगर आप इस मोटिव के साथ काम कर रहे होते या आप काम कर रहे हैं, सारे बच्चे भी ध्यान से सुने और जिन टीचरों तक ये बात पहुंच रही है वो भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने। अगर आपका मेन मोटिव बच्चे का सिलेक्शन होता तो आज आपके यहां से भी 20-25 सिलेक्शंस हो रहे होते। लेकिन आज की डेट में कोचिंग इंडस्ट्री को एक व्यापार बनाया गया। किसी ने कहा कि ये वैकेंसी आ जाए तो भैया टाटा हैरियर ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सिर्फ आप अच्छे टीचर्स रख करके और उन बच्चों के लिए एटलीस्ट उतना उनको प्रोवाइड करा देते जितना वो डिजर्विंग हैं, तो आज आपके यहां से भी 20-25 नहीं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए होते। आप 4 या 5 बच्चों का फोटोग्राफ शेयर करके अगर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे यहां से ये बच्चे सेलेक्ट हुए, तो श्रीमान सबसे पहली बात तो ये है, मैं सारे टीचर से यही कहूंगा कि आप काम करिए बच्चे के सिलेक्शन पे, आप एफर्ट्स डालिए बच्चे का सिलेक्शन हो। क्योंकि एक टीचर का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? एक टीचर का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि उसके पास जो बच्चा आ रहा है वो भरोसा करके आ रहा है, उसका भरोसा ना तोड़ा जाए, सबसे पहली बात। क्योंकि बच्चे को अगर इतना ही पता होता कि क्या सही है क्या गलत है तो वो अपना डिसीजन खुद ले लेता, वो खुद घर पे पढ़ाई करके और सेलेक्ट हो जाता। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है, वो आप पे भरोसा करके आ रहा है, आप उसके साथ विश्वासघात ना करें। अगर आप 100, 200 या 500 पढ़ा रहे हैं तो 100, 200 या 500 में 10, 20, 50 बहुत छोटी बात है। 2-2, 4-4 सिलेक्शंस अगर हो रहे हैं किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, हम अपनी बात कर लें, अगर हम 2 या 4 या 5 सिलेक्शन देते हैं जीडी जैसी वैकेंसी में तो हमें कोचिंग बंद कर देनी चाहिए। 20-25 सिलेक्शंस अगर हम दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं आपको, जितने भी रोल नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अंडर 5000 है सारे। 70,000 वैकेंसीज लगभग थी, लेकिन 5,500 के अंदर बच्चे हैं। इसका मतलब जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जो भी 20-25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तो बात हो गई भाई, ये मैसेज हो गया सारे उन इंस्टीट्यूट्स के लिए। आप काम करिए बच्चे के सिलेक्शन से, हम दें, आप सब, हम सब मिलकर के एक डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आपके यहां से हो या हमारे यहां से हो, हमारे हरदोई से होंगे, उस बच्चे का भविष्य बनेगा। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मैटर ये नहीं करता है कि हमने सिलेक्शन दिया या आपने सिलेक्शन दिया, मैटर ये करता है कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। बच्चे आप पर विश्वास करके आते हैं तो उनका विश्वास ना तोड़ा जाए, उनको ऐसी गाइडेंस दी जाए जो उनके लिए सही हो। तो पहली बात ये होगी। और दूसरी बात ये है कि आजकल मैं देख रहा हूं, अभी तक तो लगता था कि कोचिंग इंडस्ट्री में ही होता है, हमारे यहाँ हरदोई में भी अभी होने लगा है। हमारे यहाँ हरदोई में भी अब क्या है कि 10 लोग मिल गए, एक ग्रुप बना लिया। भाई ये भेड़िए वाला ये जंगल नहीं है, ये सब चलता है, बिजनेस में चलता है, ये एजुकेशन फील्ड है, यहाँ ये सब नहीं चलता है। आपको काम करना चाहिए सिर्फ बच्चे के लिए। और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, सारे टीचर्स के लिए बस इतना ही मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि आप सिर्फ काम करिए बच्चे के फ्यूचर के लिए। करंट में जो चल रहा है वो पढ़ाइए ताकि हर जगह से सिलेक्शन हो। हम 25 दे रहे हैं, आप 50 दीजिए, तब हम अच्छा कर पाएंगे, तब हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और सबसे पहली बात बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा, जिन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मेरी बात, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप जहां बैठे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल तय कर लीजिए क्या आपका निर्णय सही है। अगर आप यहां पढ़ रहे हैं, सनराइज में पढ़ रहे हैं, तो यहां बैठा हुआ एक एक बच्चा ये चीज तय कर ले कि जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, क्या वो आपको पढ़ाने के योग्य हैं या फिर नहीं है।
अगर आप इस योग्यता के साथ में, इस चीज के साथ में अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, देखिए बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। कोई भी आकर के कैमरे पे बड़ी बातें कर सकता है, आपके सामने स्टेज पर पोडियम पे खड़ा होकर के बड़ी बातें कर सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन तय तब होता है जब रिजल्ट आता है। 2 4 5 सिलेक्शंस और 25 30 सिलेक्शंस तय करते हैं विच वन इज बेस्ट। अगर जीडी जैसी वैकेंसी में 20-25 सिलेक्शन है तो मैं दावा कर सकता हूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, यूपीपी में इस बार 100+ सिलेक्शंस। और आपकी उसमें गिनती है या नहीं है ये आपको तय करना है। बस इतना विश्वास रखिए, ये पहली बड़ी भर्ती थी जो सनराइज ने कराई है और 25+ सिलेक्शंस। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 25+ हैं तो वो एक एक कैंडिडेट ला करके और अपने आप को प्रूव कर सकता है। और अगर ऐसा कर रहा है तो ये पहली बात तो बहुत खुशी की बात होगी, और दूसरा ये मैसेज होगा आपका अदर स्टूडेंट्स के प्रति कि भाई आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे बात किसी की परफॉर्मेंस की नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी अगली आने वाली अपकमिंग भर्ती की। 2024 में होने वाला जीडी का पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 और अन्य जो वैकेंसीज आ रही हैं एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में इस बार हमने कमिट किया है कि हम 8 से 10 बच्चे देंगे। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिटरली सिर्फ पढ़िए, 10 दिन का टाइम दीजिए और आपको खुद समझ में आने लगेगा कि जो कमिटमेंट यहां की जा रही है वो कितनी सही है या कितनी गलत है। देखिए आपकी मेहनत सही सब होना है, लेकिन सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। होता क्या है हमारे यहां कि अभी जैसा आदर्श सर ने भी आपसे बोला कि मान लिया 2 साल कोचिंग कर लिया किसी भी बच्चे ने, 1 साल 1.5 साल कोचिंग कर लिया, अब उसको क्या लगता है वो पढ़ा सकता है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता, आप पढ़ा सकते हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है वो पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं भाई, क्यों नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मेरे भाई पढ़ाना और करंट टाइम से अपडेट होकर के पढ़ाना, घर पे होमवर्क करके पढ़ाना, ये बहुत अलग चीजें होती हैं। बच्चे को वो चीज बताना और बच्चे को वो चीज करने के लिए उसको तैयार करना, उसको सिखाना, वो बहुत अलग चीज होती है। तो आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, ये एश्योर कर लीजिए, ये तय कर लीजिए कि आप कहीं कोई गलत निर्णय तो नहीं कर रहे हैं। आप उनका सिलेक्शन रेशियो देखिए कि वो कितना सिलेक्शंस दे रहे हैं। मैंने अभी देखा फेसबुक पे एक बच्चे की फोटो हरदोई की हर कोचिंग ने लगा रखी है, जो हमारे में भी कॉमन है। किसी कोचिंग के अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था 4 फोटो उन्होंने लगा रखी थी, उनमें हमारा एक बच्चा भी कॉमन था, जबकि वो बच्चा पिछले 4 साल से सनराइज में पढ़ रहा है। और उस बच्चे को मैं सामने ला करके ये कह सकता हूं कि वो सिर्फ 1 महीने कोचिंग करने जाता है और उसकी फोटो लगा दी जाती है। तो यार क्या कर रहे हो आप अगर आपका स्टूडेंट है, आप उसको शेयर कर रहे हैं, दैट इज नॉट बैड। आप बहुत बड़ी मात्रा में लेके आए। अगर मैं आज उस बच्चे को स्किप भी कर दूं ना, तब भी 20-22 बच्चे बचेंगे जो जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किए। तो बस सिंपल सी बात यार ये है कि यहां पर बात सिर्फ बच्चे की भविष्य की होगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का फ्यूचर हमें बनाना है, क्योंकि वो विश्वास करके आता है, आप विश्वास करके आते हैं हम पे कि हम जा रहे हैं उस कोचिंग में और वहां से हमें सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि जब एक बच्चा कहीं एडमिशन ले लेता है ना, तो उसको चाहते हुए या ना चाहते हुए उस कोचिंग पर भरोसा करना ही पड़ता है। उसका भरोसा मत तोड़िए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आप सभी बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि ट्रस्ट करने से पहले एक बार आप ये चीज तय कर लें कि आप जिस भी व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, क्या वो आपके योग्य है या फिर नहीं है। क्या उसने इस फील्ड में जिसकी तैयारी आप करने जा रहे हैं अचीवमेंट्स हैं उसकी या नहीं है, या फिर इससे पहले जो वैकेंसीज आई हैं उसकी अचीवमेंट्स हैं या नहीं है। किसी भी नए इंस्टीट्यूट या नए टीचर्स पे ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन यह जरूर तय कर लीजिए कि कहीं आप अपने भविष्य के साथ ना खेल जाएं, क्योंकि यूपीपी इस बार आपको मौका नहीं देगा। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद भर्ती आने वाली है। तो मैं बस यही कहूंगा कि जो भी बैचेस हो रहे हैं इस बार, और हाँ एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ ऐसा करिए ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से किया जा सके। मैंने आज क्लास में भी अनाउंस किया था कि इस बार 200 बच्चे हम निकालेंगे। 200 बच्चे हम ऐसे निकालेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हम चाहेंगे, जिनको हम निकालना चाहेंगे, या फिर अगर वो इच्छा से